आज की कहानी का शीर्षक है उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा उनके ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी आँख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था, मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी भी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र पर पहुंचा और वहाँ वह खाली था, वह जगह खाली था। देखा और चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी उसकी ही लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसे लगेगी, कैसी बनेगी। राजा का एक आँख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने सारे शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर न होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों न मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवा दूं, ताकि मुझे सुकून मिल सके कि मेरी पेंटिंग अच्छी लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया, सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर्स राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर्स राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो राजा इनाम भी देगा, लेकिन राजा का एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर पेंटिंग शानदार नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएगा और सज़ा भी देगा। कोई बड़े बड़े चित्रकार बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था। दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में भी नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजा की पेंटिंग कैसी बनी होगी। जिसकी एक आँख नहीं और एक पैर नहीं था, कैसा पेंटिंग बनाया होगा। उस लड़के ने तस्वीर में उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया। एक साइड से उस राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की जो उसकी आंख खराब थी। इस तरह लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर ही दिखाया। इतना शानदार पेंटिंग बनाया था। अब तक की सबसे शानदार पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने चुनौती थी, संकट था कि राजा मार भी सकता है, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हों,
जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हों, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप संकट से बाहर निकल जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जब जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया उसकी ज़िंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। यही थी कहानी।